गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय हमारे हिंदी रहेगी। उसका आकलन कार्य पर संख्या 15 को करेंगे। ठीक है, पूर्णांक 20 है इधर लिखा। ठीक है, 27 जनवरी 2022 डेट रहेगी। ठीक है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना। ठीक है बच्चों, कुछ ही देर में बच्चों मैं आपकी वर्कशीट अपलोड करूँगी हिंदी की। ठीक है, ये असेसमेंट वर्कशीट है। ठीक है, असेसमेंट है, ये आकलन को असेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कार्यपत्र को वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल हमारा कितने नंबर का है? 10 नंबर का। तो हमारा देखो, इस कार्यपत्र में गद्य खंड, काव्य खंड और रचनात्मक लेखन खंड से प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 1 से 5 तक प्रश्न है वो 2 अंकों के, यानी कि टोटल हो गए 10 नंबर के। ठीक है, ये असेसमेंट के बच्चे नंबर जुड़ते हैं आपके, तथा 6, 7 और 5 अंकों का है। ठीक है, 5 यानी कि टोटल हमारा 5 + 5 20 नंबर का असेसमेंट है। ठीक है, ये हमारा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्यारे बच्चों, समरण साहित्य की एक भूमिका विद्या है। जो समरण है किसकी? साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण विद्या है। तो समरण के माध्यम से लेखक अपनी यादों को कहाँ झकोते हैं? लेखक अपने समरण के माध्यम से लेखक अपनी यादों के झकोसे से कुछ महत्वपूर्ण शब्द को अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। जो लेखक के वो अपने माध्यम से अपनी जो यादों को झकोते कहाँ पर है? महत्वपूर्ण समस्या के शब्दों में। ठीक है, माध्यम से अभिव्यक्त करती है। समरण रचना के क्रम में लेखक अपने उन उल्टे मीठे अनुभवों को व्यक्तित्व स्तर व्यक्तिगत करते हैं। जो उनके समरण रचना के क्रम होते हैं ना, उनके लेखक अपने खट्टे मीठे अनुभव को कहाँ करते हैं? क्या करते हैं? व्यक्तिगत अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, जिनसे वे प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रभावित होते हैं। ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह हमें बच्चों वर्कशीट में भी करवाया था ये चैप्टर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ कौन है? सर्वेश दया सक्सेना, जिनके लेखक है। ठीक है, द्वारा रचित समरण पाठ है। कौन सा पाठ है? समरणात्मक पाठ है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, जिसमें सर्वेश्वर दया सक्सेना जी ने फादर कामी बुल्गे के प्रभावशाली व्यक्तिगत, उनका सहज और सरल स्वभाव तथा बात और हिंदी भाषा के प्रति उनके लगाव और योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो सर्वश्रेष्ठ दया सक्सेना जी है ना, फादर बुल्गे को उनके प्रभावशाली और व्यक्तिगत के लिए, उनका सहज और सरल स्वभाव रखने के लिए और भारत हिंदी भाषा की प्रति उनकी लगाव की योगदान रखने के लिए क्या था? श्रद्धांजलि अर्पित। ठीक है, लेखक ने फादर कामी बुल्गे को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले थे। जो फादर है वो अनेक दिल वाले थे, नेक दिल वाले थे, जिनकी रंगों में दूसरों के लिए प्यार भरता था। ठीक है, जिनके रंगों में दूसरों के लिए प्यार उभर रहा था, अपनापन महसूस होता था, ममता भरी थी। ठीक है, उनके दिल में वह लोभ थे। लोभ मतलब लालच, क्रोध मतलब गुस्सा, कटुभाषी से कोई दूर थे। ठीक है, वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते। जो अपने परिचितों के लिए क्या रखते थे? स्नेह और ममता। कि वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते। जो वे दूसरों के दुख में क्या होते थे? शामिल होते थे, सदैव शामिल होते थे। ठीक है, अपने सांत्वना भरे शब्दों से उनको दुख हार लेते थे। जो उनके शब्द थे भरे हुए मन में, उनको दुख हार लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चों की मृत्यु पर फादर के सत्यावना भरे शांति से मिली थी। जो उनके लेखक के उनके पत्नी और बच्चों की मृत्यु के बाद जो ना फादर के सत्यावना भरे अपने शब्दों से जो है ना उनको शांति मिली थी। वे आते प्रेम और वे अपने प्रेम और वस्तुता के लिए जाने जाते थे। वो अपने प्रेम और वस्तुता के लिए जाने जाते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, समरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखो बच्चों, ये वाला है आंसर। समरण साहित्य की एक भूमिका है। समरण के माध्यम से लेखक अपनी यादों को झकों से महत्वपूर्ण समस्या को अपने शब्दों से व्यक्तिगत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, समरण रचना के क्रम में लेखक किस प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं?
थर्ड क्वेश्चन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किसकी रचना है। फोर्थ है लेखक ने अपने फादर कवि बुलकर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। तो चारों क्वेश्चन के आंसर देखो मैं दोबारा से करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों ये वाला लाइन है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखो फिर से देखो, ये वाला जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, ठीक है, ये आपका है ये वाला सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। बच्चों यहाँ तक लिख लेना आप, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है। देखो दोबारा से देखो एक बार, देखो हाँ, यहाँ से इतना तक जो है ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला दूसरा तीसरा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है लेखक ने फादर कवि बुलकर को ये वाला है, ठीक है, रंगों से आप ना भरी थी, ये फोर्थ का है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखो बच्चों, आर्ट नहीं रही है, देखो आर्ट नहीं रही है कविता के आरंभ फाल्गुन माह का सुंदरता का वर्णन कीजिए। सिक्स गणतंत्र दिवस का महत्व विषय पर नोट लिखना है, ठीक है। और सेवंथ हमारा शीतलहर से बचाव के लिए हमें पत्र लिखना है, जो कि 5 नंबर के है, 2 पत्र दे रखे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आंसर। देखो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आर्ट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन माह की सुंदरता का वर्णन कीजिए। आंसर है फाल्गुन में प्रकृति की शोभा चढ़ने अपने चरण पर होती है। जो फाल्गुन की में प्रकृति की शोभा है ना अपने चरण में होती है, ठीक है। और पेड़ पौधे नए पत्तों और फल और फूलों से लद जाते हैं, बिल्कुल लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, बिल्कुल आकाश साफ स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है यानी, ठीक है। पक्षियों के समूह आकाश में बिहार दिखाई देती है। जो पक्षी का समूह होता है आकाश में बिहार दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई देता है, बाग बगीचे पक्षियों में उल्लास बढ़ाता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर देखो बच्चों, ये जो है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है गणतंत्रता दिवस के बारे में पत्र लिखना था। तो देखो गणतंत्रता दिवस के बारे में पत्र लिखवा रही हो। तो गणतंत्र दिवस को हमारे देश में 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र देश है हमारे देश में 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। जो 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है। 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, ठीक है। और इसके सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। इनके जब झंडा फैलते हैं तब हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से राजधानी दिल्ली में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। जो गणतंत्र दिवस है पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक है। राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह से मनाया जाता है, बहुत खुशी से मनाया जाता है इस त्योहार को, ठीक है। इस अवसर के महत्व को चिह्नित करने के लिए, जो ये अवसर का जो महत्व है उनको चिह्नित करने के लिए हर साल फहराया जाता है भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रीय भवन राष्ट्रीय के निवास तक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। जो हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी राष्ट्रीय गेट यानी कि इंडिया गेट पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट रेजिमेंट वायुसेना नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं, सभी आते हैं, ठीक है। इधर इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कॉन्टैक्ट कोर विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समुद्र में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है, ठीक है, बिल्कुल होती है बच्चों बात, ठीक है। फिर देखो इधर क्या दे रखा है कि परेड भारत प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान 34 सैनिकों के लिए एक स्मारक जो राजपथ में एक छोर इंडिया पर गेट पर स्थित पर पुष्पमाला डालते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है, ठीक है। अब इसके लिए
6 क्वेश्चन था बच्चों ये आपका। 7 क्वेश्चन जो है देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है 7th। देखो बच्चों, 7 जो क्वेश्चन में आपका पूछा गया था पत्र लिखना ना शीट का, आप तो जाने रहते हो कि आज हो अपना नाम, डेट वगैरह, दिनांक, ये सब लिख लेना, ठीक है। कहाँ से अपना एड्रेस पता सब डाल देना, ठीक है। तो यहाँ से आशा करता हूँ कि आप वे आपका परिवार संकुशल होंगे। मुझे खेद है कि गत कुछ महीने से मैं आपको खत नहीं लिख पा रहा हूँ। खत मतलब पत्र लिखना, पत्र, ठीक है। मेरे सबसे पुराने व प्रिय मित्र हैं, मैं आपको सदैव स्मरण करना चाहता हूँ, ठीक है। इस समय देश शीतलहर की चपेट में है। जो इस समय जो देश है वो शीतलहर की चपेट में। इस शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक कि घर से अनावश्यक बाहर ना निकले, ठीक है। वे अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर से बेवजह बाहर ना निकलें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठंडी चीज़ों के सेवन से बचने का प्रयास करें, ठंडा चीज़ ना खाएं जैसे फ्रिज के पानी, आइसक्रीम, ठीक है। गर्म पदार्थ और गर्म जल का अधिक से अधिक सेवन करें। गर्म पदार्थ, गर्म चीज़ खानी चाहिए और गर्म जल खाना चाहिए, गर्म पानी चाहिए। अत्यधिक आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट का ध्यान रखें, ठीक है। ये पूरा दिया था पढ़ाई पर लगाना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होकर अपने परिवार की सेहत के प्रति और अधिक सचेत हो जाएंगे। धन्यवाद। आपका प्रिय मित्र समीक अली, नहीं तो नेहा, ठीक है, लिख सकते हो। आई होप बच्चों ये आपके आज के वक्त असेसमेंट वर्कशीट आशा करते समझ में आया है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस वीडियो में बने रहे। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।